जुलाई 2025 की भविष्यवाणी आज आपके समक्ष लेकर के हम आए हैं, जहां पर दो मुख्य केंद्र बिंदु होंगे। सबसे पहला, आपके अपने राशि के स्वामी शुक्राचार्य जी स्वयं आपके अपने राशि पर विद्यमान रहेंगे। शुक्र की स्थिति आपके अपने राशि पर रहेगी। तो वहीं पर दूसरी तरफ शनि देव आपके लाभ के घर पर वक्री हो रहे हैं ठीक 13 तारीख से। क्रम बाय क्रम समझते हैं कि क्या इसका प्रभाव हमको निकल कर सामने आना है, कहां पर क्या उपलब्धियां मिलेंगी, किस बात की हमको सावधानी रखनी है, कौन से उपाय करने की आवश्यकता है। इन बातों पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आज समझते हैं अपने तन को, अपने शरीर को, क्योंकि प्रथम जो भाव होता है यही हमारे तन का, हमारे शरीर का होता है और इसी स्थान पर स्वयं शुक्र विद्यमान है। माना जाता है वृषभ राशि के स्वामी शुक्र ही हैं और पूरे लगभग 2025 में पहला ऐसा समय होगा जब शुक्र अपने स्वयं की राशि पर विद्यमान रहेंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो स्वास्थ्य की गति उत्तम रहेगी। आर्थिक परेशानी भी यदि कोई चल रही है तो शुक्र को हम धन के कारक के रूप में मानते हैं और 2 नंबर की राशि स्वयं धन की राशि है जो आपकी राशि है। इसलिए आर्थिक और शारीरिक रूप से ये महीना एक काफी प्रभावपूर्ण महीना निकल करके सामने आएगा। शुक्र को हम सौंदर्य से जोड़ते हैं और वही सौंदर्य हमारे अपने ऊपर पर कायम रहेगा। एक आकर्षक हम छवि बना पाते हैं, लोगों से मेल मिलाप करके उनके और अपने ताल्लुकात और कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं। तो वहीं पर धन की स्थिति देखा जाए तो स्वयं गुरु और सूर्य जैसा ग्रह हमारे धन भाव पर विद्यमान रहेगा। विशेष तौर पर 16 तारीख तक का समय ऐसा रहेगा जब तक सूर्य आपके धन भाव पर विद्यमान रहेंगे, जिसके कारण कोई आर्थिक समस्या है तो उससे हमको निजात मिल सकता है। कोई धन के आवागमन का यहाँ पर सोर्स निकल करके सामने आएगा। कोई काम यदि गवर्नमेंट से रुका हुआ है या वहां से जुड़ करके हमको इनकम की प्राप्ति होना है तो ये एक प्रभावशाली महीना निकल करके सामने आएगा। जैसे ही 16 तारीख का समय आता है, इसी दिन सूर्य देव एक घर आगे अपने द्वितीय भाव मित्र की राशि को छोड़ करके अपने मित्र चंद्रमा की राशि पर प्रवेश कर जाएंगे। यहां पर सूर्य और बुध का एक संयोग देखने को मिलेगा जिसे हम बुध आदित्य योग कहते हैं। ये योग मिलेगा तीसरे घर पर और तीसरे घर आपके कॉन्फिडेंस का है। राजा आ रहे हैं आपके कॉन्फिडेंस के घर पर। इस कारण से हमारा हिम्मत, हमारा पराक्रम, हमारा साहस महत्वपूर्ण रहेगा। किसी कार्य को करने के लिए एक उत्तम गति को हम प्राप्त करते हैं। विशेषता ये हो जाती कि सूर्य तीसरे घर पर रहेंगे तो इनकी जो 9वीं दृष्टि आएगी वो सीधे भाग्य के घर पर आने वाली है। इसलिए सूर्य का जो प्रकाश है वो हमारे भाग्य उन्नति के लिए भी ये महीना एक महत्वपूर्ण महीना निकल करके सामने आएगा। तो वहीं पर मंगल केतु का संयोग बना हुआ है हमारे चतुर्थ भाव पर। अच्छी बात यह है कि मंगल अभी अभी अपने नीचत्व अवस्था को छोड़ चुके हैं। इस पूरे महीने कम से कम ये अपने मित्र की राशि पर रहेंगे, केंद्र पर रहेंगे। भूमि से जुड़े हुए कोई कार्य बन सकते हैं, कोई प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य भी आप करते हैं, यहाँ पर एक प्रखरता देखने को मिलेगी। वहीं पर मंगल केतु का एक योग भी रहेगा जिसके कारण से हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि माता जी के स्वास्थ्य में कोई नर्मा गर्मी की संभावना यदि चल रही है तो ज्यादा केयर करने की आवश्यकता रहेगी। इसके पश्चात जो विद्यार्थी हैं, शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, पंचम भाव हमारे शिक्षा का होता है। अब यहीं पर इस भाव के स्वामी जो होते हैं वही बुध अभी वक्री अवस्था पर आ जाएंगे। इसलिए बुध की स्थिति का वक्री अवस्था पर आना, आप ज्यादा फोकस लगा पाते हैं अपनी शिक्षा में। आप कोई बड़ा डिसीजन भी लेना चाहते हैं, आपके मानसिक अशांतियां भी यदि चल रही हैं तो बुध का वक्री अवस्था पर आना उस अशांतियों को कम करेगा और बल्कि एक डिसीजन के परिणाम के रूप में उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इस बुध का यह संयोग रहेगा। तो वहीं पर अगला प्रभाव देखने को मिलेगा नौकरी के भाव पर। ध्यान दीजिएगा, नौकरी घर के स्वामी सदैव के लिए वृषभ राशि के लिए शुक्राचार्य शुक्रदेव ही बनते हैं और शुक्र ही इस महीने पर आपके अपने राशि पर है। इसलिए इस महीने काम की अधिकता रहेगी, आप ज्यादा कार्यरत रहेंगे। परंतु नौकरी जब स्वयं आपके अपने राशि पर आ जाएगा तो इसका मतलब यह भी हो गया कि शुक्र को हम धन से जोड़ते हैं, इसलिए कोई इंक्रीमेंट या कोई धन से जुड़े हुए कार्य भी हमारे बन सकते हैं। वहीं पर बिजनेस की यदि बात की जाए, आप यदि बिजनेस कर रहे हैं तो सप्तम भाव बिजनेस है हमारा और इसके स्वामी चतुर्थ भाव पर है। तो विशेष तौर पर मंगल का चतुर्थ भाव पर होना, मित्र की राशि पर होना व्यापारिक परिप्रेक्ष्य से भी एक अनुकूल समय रहेगा। परंतु हाँ, किसी भी डीलिंग करने से पहले आपको अच्छे से जांच परख करके उस कार्य पर संलग्न होना है, क्योंकि भूलना नहीं है मंगल केतु का एक अंगारक योग भी चलता रहेगा।
दाम्पत्य जीवन के हिसाब से मंगल इस समय पर प्रॉब्लम में है, केतु के संग विद्यमान रहेंगे, इसलिए दाम्पत्य जीवन में स्थिरता तो रहेगी, प्रेम तो रहेगा, परंतु आपसी खटास की संभावना भी बन सकती है। अब आइए समझते हैं भाग्य को। ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण जो योग बनने जा रहा है, शनि इस समय पर वक्री अवस्था पर आ जाएंगे 13 जुलाई से। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक ये वक्री रहेंगे और इनका जो साम्राज्य है शनि का, वो आपके लिए भाग्य के स्वामी बनते हैं और साथ में कैरियर के स्वामी होकर के इनकम भाव पर है। तो एक साथ सबसे अच्छी बात ये हो गई कि भाग्य का हमको साथ मिलना, ऊपर से शनि हमको 11वें घर पर वक्री अवस्था पर मिलेंगे, मतलब इनका प्रभाव एक घर पीछे भी रहेगा जहां पर राहु देव विद्यमान है। जिस घर के ये मालिक है उस घर पर भी इनका आधिपत्य रहेगा, इसलिए कार्य क्षेत्र और उससे लाभ प्राप्ति के लिए 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर तक का समय एक महत्वपूर्ण समय निकलकर सामने आएगा, जहां पर हम लाभ और कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, उससे कोई विशेषता प्राप्त करना है, कोई उपलब्धि प्राप्त करना है, मान सम्मान की वृद्धि करना है, तो शनि अपने घर पर ही प्रभाव दे रहे हैं। एक महत्वपूर्ण संयोग ये रहेगा। इसके अलावा कैरियर को हमने समझा, स्वयं राहु विद्यमान है। अब मैदान आपके पक्ष में है, जैसा आपको बल्ला चलाना है आप चला सकते हैं। राहु को दशम भाव के गोचर के राहु को सबसे अच्छा राहु माना गया है, इसलिए कैरियर में अब कोई विशेष रुकावट नहीं है। अगले 1.5 साल तक ये राहु रहेंगे। हाँ, इस राहु का काम है भय और भ्रम प्रदान करना। इसके अलावा कहीं से भी राहु आपके लिए नुकसानदायक नहीं है। विदेशों से संपर्क ये स्थापित करा सकते हैं, कोई नया कार्य आपका शुरुआत हो सकता है। इस दृष्टिकोण से राहु सदैव के लिए अगले 1.5 साल के लिए एक महत्वपूर्ण गोचर के रूप में संपन्नवान रहेंगे। लाभ की स्थिति पर ही शनि 12 नंबर की राशि पर है, मीन राशि पर है, और वहीं पर ये वक्री हो रहे हैं। माना जाता है शनि जब वक्री अवस्था पर आते हैं तो किसी कार्य की विशेषता को बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं। चूंकि ये अपने राशि पर ही इनका प्रभाव आएगा वक्री अवस्था पर होकर के, इसलिए लाभ की प्रतिशतता बढ़ सकती है। सोशल सर्कल, समाज से जुड़े हुए कार्य आप कर सकते हैं। कोई नए इनकम के रास्ते भी यहां पर शनि आप तक पहुंचा जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये महीना एक काफी महत्वपूर्ण महीना है, जहां पर शुक्र जैसा ग्रह हमको स्वयं अपने राशि पर मिला, तो शनि जैसा ग्रह वक्री अवस्था में इनकम के भाव पर मिला। क्या उपाय करना चाहिए? ध्यान दीजिएगा, शुक्र आपको अपने राशि पर मिल रहे हैं, इसलिए इस महीने पर विशेष तौर पर शुक्रवार का दिन हो या फिर प्रत्येक दिन कर सकते हैं, परफ्यूम का यूज कीजिएगा। इत्र लगाने से शुक्र मजबूत होता है, महिलाओं की इज्जत करने से शुक्र अच्छा होता है, प्रेम व्यवहार रखने से शुक्र मजबूत होता है। माता लक्ष्मी जी की आराधना कर सकते हैं, कनक धारा स्तोत्र या श्री सूक्त का पाठ भी किया जा सकता है। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री